जब से मैं शादी कर ससुराल आई तब से मुझे कुछ छुपाया जा रहा था। चाहे वह ननद हो या सास या फिर मेरा पति, किसी से भी कुछ पूछो कोई सही से जवाब नहीं देता। फिर एक दिन दोपहर में दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी ननद का एक पार्सल आया था। मैं उसे लेकर चुपचाप कमरे में चली गई और जब मैंने पार्सल खोला तो उसके अंदर का सामान देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। जल्दी छुपा दे, वो आ रही है, दमयंती जी ने अपनी बेटी सुहानी से कहा। माँ के कहने पर सुहानी अपनी शादी के कहने जल्दी से छुपाने लगी। तभी वहाँ पर सुजाता आ जाती है। ये लीजिए मम्मी जी, आप दोनों के लिए चाय, हाँ रख दे और जाए यहाँ से, दमयंती बोली। सुजाता के कमरे से निकलते ही सुहानी कहती है, अच्छा हुआ माँ जो आपने इसके आने की आहट सुन ली थी, वरना अभी मेरे गहनों पर नज़र लगा देती। सुजाता को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा, वरना वह कितने अरमानों से इस साथ इस घर में आई थी। नया घर संसार मिलेगा, लेकिन वह जब से आई उसे यह महसूस कराया जा रहा था जैसे वह कोई गैर है। उसका पति राजीव वैसे तो काफ़ी शांत स्वभाव का था, लेकिन कभी उसको समझना भी मुश्किल हो जाता था। वह भी माँ और बहन की बात सुनता था और सुजाता की बातें ऐसे नज़रअंदाज करता था जैसे उसका इस घर में कोई वजूद ही न हो। खैर, सब कुछ नज़रअंदाज कर वह अपनी जिम्मेदारी में लग गई, यह सोचकर कि एक दिन सबका दिल जीत लेगी। जल्द ही उसकी ननद सुहानी की शादी थी, तो घर में शादी की तैयारी जोरों पर थी। एक दिन दमयंती जी बैठी शादी का सब सामान देख रही थी कि तभी दरवाजे पर नंद का एक सामान आता है। तो सुजाता उसे बुलाने कमरे में जाती है। तब नंद कह रही थी, माँ, मैंने मेहंदी के लिए एक हल्का लहंगा मंगवाया है। दमयंती, हाँ ठीक है। सुहानी, माँ, हमने भाभी के लिए तो कुछ खरीदा ही नहीं। दमयंती जी, अरे उसके लिए नया कुछ लेने की क्या ज़रूरत है। मेरी पुरानी एक दो बार पहनी साड़ी है, वही साफ करवा कर दे दूँगी, उस पर क्यों फालतू खर्च करना। सुजाता जानती थी इस परिवार के लोगों की नज़रों में उसकी कितनी औकात है, लेकिन वह आज फिर भी बहुत दुखी हुई। यह बात अब उसके दिमाग में बार बार आ रही थी। फिर उसने फैसला किया, जितना सहूँगी यह लोग उतना ही नीचे गिराते रहेंगे। अब वह ज़माना नहीं जो प्यार से किसी को जीता जा सके। अब हकीकत यह है, लोग पीठ फेरते ही चाकू घोंपते हैं। और शादी वाले दिन ही सुजाता अपना सामान पैक कर सास के कमरे में पहुंच जाती है। दमयंती जी, सुजाता, किसका सामान है ये? अब मत कहना, बोलना तुम्हारे मायके वाले यहाँ पहले ही बोरिया बिस्तरा लेकर आ गए हैं। सुजाता, नहीं सासू जी, यह मेरे मायके वालों का नहीं, मेरा सामान है। मतलब आज मेरे भाई की सालगिरह है तो पार्टी में जा रही हूँ, कल वापस आ जाऊँगी। सास, तू पागल हो गई है क्या? आज तेरी ननद की शादी है और तुझे भाई की पार्टी की पड़ी है। सुजाता, हाँ सासू जी, परिवार की सदस्य ही नहीं हूँ तो मेरे होने न होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे अच्छा जहाँ मेरी इज्जत है वहाँ जाकर खुशियाँ मना लूँ। सास तुरंत अपने बेटे व बेटी को बुलाकर लाती है। देख ले राजीव, यह क्या कह रही है। घर में ननद की शादी है और इसे भाई के घर जाना है। राजीव, सुजाता, यह सब क्या है। सुहानी, भाभी, यह सब कुछ बड़ा मांगने के लिए ड्रामा कर रही है ना। सास,
दुनिया में भाभी देवर ननंद की शादी में फूली नहीं समाती और यहाँ मेहमान बनी बैठी है। देख सुहानी, तेरा अरमान था ना भाभी तुझे अपने हाथों से दुल्हन बनाए, और यह जा रही है। यह कहते हुए दमयंती जी सुहानी को इशारा कर देती हैं, जिसे सुजाता देख लेती है। सुजाता, मम्मी जी, अरमान तो आपकी बेटी के रहे होंगे, लेकिन यह नहीं जो आप बता रही हैं। उसने तो महंगा पार्लर पहले से ही बुक किया हुआ है, और आपकी बातों से तो इस बेचारी को भी झटका लग गया, क्योंकि ऐसा कोई सपना इसका था ही नहीं। यह सब तो मेरी इच्छा थी। मुझसे जेवर छुपाए जैसे मैं कोई चोर हूँ। पुरानी साड़ी नौकरानी के तरह दी, शादी की तैयारी से गैरों की तरह दूर रखा। जब मेरा वजूद चोर नौकर व गैर का है, तो मेरा इस घर की शादी में क्या काम। शादी से पहले मेरे कितने अरमान थे, लेकिन यहाँ आप सबके लिए मैं बस एक नौकरानी हूँ। सुजाता की बात सुनकर सब चुप हो गए, क्योंकि हकीकत तो यही थी। फिर दमयंती जी कहती हैं, बेटी माफ़ कर दे हमें, हम बहुत स्वार्थी हो गए थे। अपने अरमान ही हमें याद थे, जबकि एक लड़की अपना घर परिवार छोड़कर बड़ी उम्मीद से ससुराल आती है। मैं तो भूल ही गई थी। अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा होगा तो उस पर क्या बीतेगी। सुहानी बोली, मुझे माफ़ कर दो भाभी, मैंने भी आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। अब आप ही मुझे शादी का जोड़ा पहनाएंगी, लेकिन तैयार मैं पार्लर में होंगी। शादी में फ़ोटो भी तो अच्छी आनी चाहिए। इस पर सब मुस्कुरा दिए। फिर राजीव बोला, मुझे भी माफ़ कर दो सुजाता, तुम्हारे बिना तो यह घर बिखर जाएगा। और हाँ, आज मेरी बीवी भी पार्लर तैयार होने जाएगी। गम के बादल छट गए और घर में खुशहाली भर आई। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस, सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।